हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद है सब आदमी अच्छे और स्वस्थ मस्त होंगे। आज जो लेक्चर हो गया हो कारक की दूसरा होगा, जिससे पहले हम पहला लेक्चर कारक की कर चुके हैं और कारक की पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कारक क्या होते हैं, कारक कितने प्रकार के होती हैं, और इससे यानी कि पीछे यानी कि 4 परिभाषा को देख लिए थे और 4 परिभाषा तक में क्लियर था। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। आज की क्लास को करते कंटिन्यू आगे और आज की क्लास में डालेंगे संप्रदान कारक क्या होती है। बच्चों का कुछ कमेंट्स आ रहे थे, सर संधि का क्लास नहीं होगी। जैसे ही कारक की क्लास खत्म होती है आज, इसके बाद संधि का क्लास ही स्टार्ट। तो अभी तक मैं अपने पीछे का क्लास देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो फटाफट से जाकर पीछे का क्लास पहले देख लीजिए, उसके बाद आगे की क्लास आरंभ कीजिए। तो चलो बिना टाइम को गवाते हुए क्लास को करते शुरू, चालू, आरंभ, स्टार्ट और चलते हैं संप्रदान कारक क्या है। तो संप्रदान कारक दोस्त किसको कहते हैं, संप्रदान कारक क्या होता है। तो संप्रदान कारक हम उसको कहते हैं, संप्रदान कारक वह होता है जिसके लिए कर्ता ने काम करता है, जिसके लिए कर्ता ने कोई काम करता है। अब मान के चलो कर्ता क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। कर्ता जो काम करते हैं तो किसी के लिए करते होंगे, जिसके लिए काम करते हैं कर्ता, उसमें रहता है कौन सी कारक, संप्रदान कारक। उसमें कौन सी कारक, संप्रदान कारक। चलो इसकी परिभाषा को चलते हैं लेकर आगे। तो संप्रदान कारक कर्ता जिसके लिए काम करते हैं, कर्ता जिसके लिए काम करते हैं, उसे संप्रदान कारक कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता जिसके लिए काम करते हैं, क्या करते हैं, जो कर्ता जिसके लिए काम करते हैं उसको कौन से कारक कहते हैं, तो उसे हम कह देते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जैसे यदि इसका हम बात करें, जैसे राम ने धर्म की रक्षा के लिए रावण को मारा, राम ने क्या करते हैं, धर्म की रक्षा के लिए, क्योंकि रावण अत्याचारी थे, इसलिए राम जी ने क्या करते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए रावण को क्या करते हैं, मार देते हैं। किसको मार देते हैं, रावण को मारते हैं। मारते हैं कौन, तो राम ने मारते हैं। यदि इसमें हम बात करें कारक कहां कहां है, कौन कौन सी कारक है, तो काम कर रहे हैं कौन, तो राम काम कर रहे हैं, तो राम कौन सा कारक होगा, तो राम हो जाएगा आपका कर्ता कारक। जैसे कि बताए थे, यदि कर्ता कारक को ढूंढना होता है तो एक तो इजी से मिल जाते हैं कर्ता कारक, यदि नहीं मिल पाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, कौन कर रहा है, कौन लगाकर क्वेश्चन करते हैं। अब कौन लगाकर करने पर जो आंसर आते हैं वही क्या कहलाती है, तो कर्ता कारक कहलाती है। इसके बाद मार रहे हैं किसको, काम का फल किस पर पड़ रहा है, रावण पर, और जिस पर काम का फल पड़ता है उसको कौन सा कारक कहते हैं, जिस पर काम का फल पड़ता है उसको हम कौन सा कारक कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं कर्म कारक। उसको कौन सा कारक कहते हैं, तो कर्म कारक, यानी कि यह रावण कौन सा कारक, कर्म कारक। रावण कौन सी कारक, कर्म कारक। तो हम बात करते हैं अभी कौन सी कारक की, संप्रदान कारक का। तो संप्रदान कारक इसमें कौन सा होगा, दो कारक हमने पढ़े हैं, निकाल लिए। इसके बाद आती है संप्रदान कारक, और संप्रदान कारक होगा राम ने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। किसके लिए रावण को मारते हैं, धर्म की रक्षा के लिए। किसके लिए मारते हैं, तो धर्म की रक्षा के लिए, और धर्म की रक्षा के लिए मारते हैं। तो इसमें कौन सा कारक, इसमें आ जाएगा संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। समझ गए दोस्त। तो राम ने मारते धर्म की रक्षा के लिए ना, जिसके लिए करते हैं काम उसमें होता है संप्रदान कारक। उसमें कौन सी कारक, संप्रदान कारक, जिस पर काम का फल पड़ता है कर्म कारक।
यदि इसका दूसरा हम उदाहरण ले तो दूसरा उदाहरण कुछ आपको इस प्रकार से आएगा, जैसे सोहन ने बाजार जाने के लिए मोहन को पीटा। अब इसमें से आप ढूंढिए सबसे पहले कर्ता कारक कौन है, और कर्ता कारक मिलते तो फटाफट से बताए। कर्ता कारक, कर्म कारक और संप्रदान कारक, फटाफट से बताइए जो कर्ता कारक कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे जो काम करने वाला होता, काम करने वाले को कौन सा कारक, तो कर्ता कारक। तो कौन काम कर रहा है, सोहन। सोहन ने बाजार जाने के लिए मोहन को पीटा। तो काम कौन कर रहा है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले यह बात ढूंढो काम हो रही है कौन सा। तो यहाँ पर काम जो हो रहा है तो काम हो रहे कौन सा, पीटने का। काम कौन सा हो रहा है, पीटने का। पीट रहे हैं कौन, मोहन। मोहन कौन सा कारक, कर्ता कारक। सॉरी सोहन, सोहन कौन सी कारक, कर्ता कारक। किसको पीट रहे हैं, यानी कि मार खा रहे हैं कौन, मार खा रहे हैं मोहन। ये कौन सा कारक, तो यह हो जाएगा आपको कर्म कारक। कर्म कारक, कौन सा कारक, कर्म कारक। इसके बाद यदि हम बात करें इसमें मार रहे थे, क्यों मार रहे हैं, सोहन ने मोहन को पीटा। तो सोहन ने मोहन को पीटा, कुछ तो कुछ रीजन होगा, बिना रीजन को तो नहीं पीटा होगा। तो रोहन को जो पीटता है, मोहन को जो पीटता है, सॉरी हम मोहन को जो पीटता है, सोहन क्यों पीटा, तो पीटा है कहा कि रे बबुआ जो बाजार, कहा तो बाजार जो, अब बाजार नहीं गया इसलिए पीट दिया। तो बाजार में कौन सा कारक होगा दोस्त, तो बाजार में आपको आ जाएगा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक, समझ में आया, समझ में आ गया, क्लियर। संप्रदान कारक क्लियर। इसके बाद यदि हम चिन्ह का बात कर ले तो संप्रदान कारक चिन्ह होता है, सबसे पहले फटाफट से स्क्रीनशॉट कर लो। इसका चिन्ह क्या हो जाता है, नीचे हम दिखा दे रहा, हम थोड़ी सी इसको हटाते हैं। इसका जो चिन्ह हो जाता है तो चिन्ह होता है किसका चिन्ह दोस्त, तो पढ़ रहे संप्रदान कारक, तो इसका चिन्ह, इसका चिन्ह को और के लिए क्या होता है, को और के लिए। संप्रदान कारक का चिन्ह को और के लिए, क्लियर। इसके बाद चलते हैं अब अपादान कारक। कौन से कारक का बात करते हैं, तो अब चलते हैं हम बढ़ते हैं अपादान कारक। स्क्रीनशॉट नहीं लिया था फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं हम आगे अपादान कारक को। किसको, अपादान कारक। अपादान कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक। कौन से कारक, अपादान कारक। संज्ञा, जिस संज्ञा या सर्वनाम से, जिस संज्ञा या सर्वनाम से, सर्वनाम से, जिस संज्ञा या सर्वनाम से अलगाव या जुदाई, जुदाई को समझा जाए, को समझा जाए, समझा जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक नोट्स में लिख लेना। और होता है डर, भय,
डर, भय, दूरी, तुलना। डर होगा, डर में भी अपादान कारक। भय होगा, भय में भी, इसमें डाय भाड़, भय, दूरी, तुलना में भी अपादान कारक होता है, में भी अपादान कारक होता है। जहां पर भी डरने की बात हो गया, जहां पर भी डरने की बात हो गया, जहां पर तुलना की बात हो गया, जहां पर दूरी की बात हो गया, यहां सब में क्या होगा? इसमें भी होगा दोस्त अपादान कारक। उदाहरण लेते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जिस संज्ञा या सर्वनाम से, तो संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होती है। क्लास देखे हैं तो बहुत बढ़िया, तब तो समझ में आ जाएगा। यदि क्लास नहीं देखे हैं तो इस संज्ञा और सर्वनाम का भी क्लास अपलोड है, जाकर वहां से पहले संज्ञा और सर्वनाम की क्लास को देख ले। तो संज्ञा होता है क्या? किसी वस्तु व्यक्ति का स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के बदले में जो आता है वो क्या होती है? सर्वनाम होता है। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी से क्या होती है? जुदाई का बोध होता है, जुदाई होता है, अलगाव का बोध होता है, अलगाव समझा जाता है, तो उसको हम कहते हैं कौन सा कारक? अपादान कारक। जैसे यदि हम बात कर ले, जैसे हिमालय से गंगा निकलते हैं, हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय से गंगा निकलती है। कहां से गंगा निकल रही दोस्त? हिमालय से। कहां से निकल रही गंगा? तो हिमालय से निकलती है, यानी कि हिमालय से अलग हो रही है। हिमालय से क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। और हिमालय से अलग हो रहे थे, हिमालय में कौन सा कारक? इसमें आ जाएगा आपको अपादान कारक, अपादान कारक। यदि दूसरी बात कर ले, वृक्ष से पत्ती गिरती है, वृक्ष से पत्ती गिरती है, वृक्ष से पत्ती गिरती है। पत्ती कहां से गिर रहे दोस्त? वृक्ष से। यानी कि गिरेगा तो अलग होगा कि सटेगा? जैसे वृक्ष से पत्ती गिरेगा तो पत्ती को गिरने पर वृक्ष में पत्ती गिरेगा कि सटेगा? तो वृक्ष से पत्ती क्या होगा? गिरेगा। जैसे गिरेगा मतलब वृक्ष से क्या हो रहा है? अलग। जैसे गिरेगा मतलब क्या हो रहा है? अलग। और जैसे अलग होते तो अलग जिससे होते उसमें कौन से कारक? जिससे अलग होते उसमें कौन सी कारक? तो उसमें आते हैं कौन से कारक? तो अपादान कारक। जिससे अलग हो रहा है उसमें कौन सी कारक? अपादान कारक। यदि उदाहरण ले, मां से बेटी दूर जा रही है, तो मां में कौन सी कारक? मां में कौन सी कारक? तो मां में आ जाएगी अपादान कारक। बेटी नहिरा से ससुराल जा रही है, बेटी नहिरा से ससुराल जा रही है, तो नहिरा में कौन सा कारक? नहिरा से जा रही है ना। शादी हुआ तो मायके को नहिरा कहते हैं, जहां यानी जहां पर जन्म होती है नहिरा, और जहां पर शादी हो तो उसको ससुराल। तो कहां से जा रही है? तो मायके यानी कि नहिरा से ससुराल जा रहे हैं। तो कहां से अलग हो रही है? तो नहिरा से यानी कि मायके से। तो मायके में कौन सा कारक? अपादान कारक। समझ में आया? इसके बाद यदि हम तुलना वाला में बात करें, नोट्स वाला में, तो नोट्स वाला में यदि बात करें तो नोट्स वाला में क्या आ जाएगा आपको? फटाफट से पहले फोटो ले लो। हो गया? चलो, यदि हम इसमें बात करें डर वाला से, तुलना वाला से, तो इसमें कैसे आएगा उदाहरण? है देखो, जैसे हम बात करें यहां पर, यदि हम जैसे इसका उठाए तो इसका जैसे क्या हो जाएगा? दिल्ली से पटना, पटना दूर है, दिल्ली से पटना दूर है। तो दोस्त कहां से दूर है पटना? दिल्ली से। कहां से दूर है पटना? तो दिल्ली से दूर है। क्या हो रही? दूरी की बात की रही है ना। तो दूरी की जब बात करेंगे तो दिल्ली में कौन सी कारक? दिल्ली में कौन सी कारक? तो दिल्ली में हो जाएगा आपको अपादान कारक, अपादान कारक। दिल्ली में कौन सा कारक? अपादान कारक। यही बात करेंगे, सुपौल से मधेपुरा दूर है, तो सुपौल में कौन सी कारक?
अपादान कारक। सुपौल में कौन सा कारक? अपादान कारक। बात कर ले हम कहा की, बात कर ले तुलना वाला की, तो तुलना वाला का जैसे 3 नंबर का उदाहरण, और तुलना वाला की बात कर ले, सीता गीता से मोटी है, मोटी है। सीता गीता से मोटी है, सीता गीता से मोटी है। तो इस प्रकार के जो होगा, तो इसमें कौन सी कारक होगा? तो इसमें भी आपको दोस्त आ जाएगा कौन सी कारक? तो कौन सी कारक होगा? तो इसमें भी होगा आपको अपादान कारक। लेकिन हाँ, इसमें होगा कौन सा अपादान कारक? देख रहे हैं दोस्त, सीता गीता से, जेकरा अगवा आगे में से लगल रहे या से के पीछे में जो होगा, लगभग लगभग वही जो होता है ना, दो अपादान कारक होता है। समझ में आया? तो क्योंकि अभी तक मैं जितना हम उदाहरण, अब 100% नहीं, जितना भी उदाहरण लिए हैं सब से के पीछे वाला आया है। इससे यह हो जाता है कि से के पीछे वाला में क्या होते हैं? से के पीछे वाला वही में होते हैं कारक। वही में कौन कारक? अपादान कारक। क्लियर? इसी प्रकार से बात कर ले हम डर वाला में, डर वाला में तो रोहन जो है सांप से डरते हैं, रोहन जो है सांप से डरते हैं। तो इस प्रकार की जो भी आपको आते हैं वाक्य, तो वहां से आप लगभग लगभग क्लियर निकाल लीजिएगा जो किसमें अपादान कारक है, और या इससे पीछे जितना पढ़ रखा है, तो कारक में यदि कारक से सवाल आएगा तो शायद आप वहां जो है नहीं घबराएगा और आपसे सभी का सभी सवाल बनेगा। जैसे अभी हम बात किए, जो रोहन सांप से डरते हैं, किससे डरते हैं? तो रोहन सांप से डरते हैं। दिखाई दे रहा है नीचे? हाँ, रोहन किससे डरते हैं? तो सांप से डरते हैं, सांप से डरते हैं, डरते हैं। यदि इस प्रकार से भाग जाएंगे तो बोलिएगा कि अभी बताते भाग जाते हैं। तो रोहन क्या होते हैं? तो सांप से डरते हैं। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि से के पीछे वाला, से के पीछे वाला में कौन से कारक होगा? अपादान कारक। तो यहां पर सांप में कौन कारक? सांप में कौन कारक होगा? बता दोस्त। तो सांप में कौन कारक है? तो सांप में हो जाएगा रोहन सांप से डरते हैं। ठीक है, सांप में कौन कारक? तो सांप में आ जाएगा आपको अपादान कारक, क्योंकि डर रहा है किससे? तो सांप से, या जिससे अलगाव हो, अलग होने की सेंस में हो जाए, या डरने की सेंस में हो जाए, या तुलना के सेंस में हो जाए, या और क्या है, भाई की सेंस में हो गया, या भाई की सेंस में हो जाए। कि इस प्रकार से जिसके सेंस में होती है, तो उसमें कौन से कारक? अपादान कारक। उसमें कौन सा कारक? तो अपादान कारक। क्लियर? बढ़े आगे। तो इसके बाद हम चलते हैं अगला नंबर, और अगला नंबर कौन है? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो बाद में फिर से कंप्लेन आएगा जरा स्क्रीनशॉट लेने का टाइम नहीं देते। इसके बाद चलते हैं संबंध कारक। इसके बाद अब चलते हैं संबंध कारक ही क्या होता है। यदि कहीं से किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट्स कर दीजिएगा, ताकि इस आपकी दिक्कत का समाधान हम कर पाए। यदि आप हमारे चैनल पर नया नया जुड़े हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए फटाफट से। चलो, तो अब चलते हैं कौन से कारक में दोस्त? तो अब चलते हैं संबंध कारक में। कौन सा कारक? संबंध कारक। संबंध कारक। तो संबंध कारक किसको कहते हैं? जिससे क्या होती है, जिससे क्या होते, एक से दूसरे का संबंध पता चलता है। जिससे क्या होते, एक से दूसरे का संबंध पता चलता है, तो उसको हम कह देंगे कौन से कारक? तो उसको कह देते हैं हम संबंध कारक। कौन से कारक? संबंध कारक। जिससे एक शब्द का संबंध, एक शब्द का संबंध दूसरे से
दूसरे से पता चलता है उसे हम कौन सा कारक कहते हैं? उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक कहते हैं। एक शब्द से पता जब दूसरा शब्द का चलता है, यानी कि जिसमें रिलेशन के पता चलता, फलनामा का चिल्लमा कौन है तो फलनामा का फूफा है, और चिल्लमा का कौन है तो फूफी है। इस प्रकार से जब पता चलता है तो उसमें कौन सा कारक होता है? तो उसमें आ जाता है, अरे पीछा वाला का चिन्ह बताए थे, अच्छा बता देते हैं। तो जब एक दूसरे का संबंध के पता चलते हैं तो संबंध के पता चलने वाले में कौन सा कारक होगा? तो संबंध के पता चलने वाला में संबंध कारक होगा। तो बता रहा है संबंध को कारक कौन सा होगा? तो संबंध कारक ही होगा। समझा? जैसे हम बात कर ले इसका, बात कर ले, उसका पहले चिन्ह लिख लो। तो चिन्ह उसका क्या होता है? चिन्ह बता, हाँ बता दिए। जैसे इसका बात कर ले, राम का घर यहाँ है, मोहन का घर वहां है। मोहन का गाय वहां है, मोहन गाय वहां है। इस प्रकार का जो भी शब्द मिलेगा उसमें कौन सा कारक? तो उसमें आपको मिलेगा संबंध कारक। समझ में आ गया? तो जैसे राम का घर यहाँ है, तो का के पिछवाड़ा वाला किसका दोस्त? का के पिछवाड़ा, यानी किसका जो चिन्ह होगा ना, चिन्ह के पिछवाड़ा वाला किसका? तो चिन्ह का पिछवाड़ा वाला जो होगा उसमें होगा संबंध कारक। संबंध कारक का जो भी चिन्ह है, एक चिन्ह के पिछवाड़ा में जो भी शब्द रहेगा उसमें रहता कौन सा कारक? संबंध कारक। फटाफट से बुझ जाना जो क्या होती है। अब कहीं पर तो होगा नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन अधिकतर में आपको मिलेगा जो कारक के जो चिन्ह है, और कारक की कौन सी कारक? तो संबंध कारक। संबंध कारक का जो चिन्ह होता है, इसका चिन्ह क्या होता है? पहले इसका चिन्ह लिख लो। इसका चिन्ह का, के, की, रा, रे, री, ढेर सारा होता है। का, के, की, रा, रे, री, ये क्या होते हैं? इसकी चिन्ह होती है। चाहे का हो, के ही, कु हो, रा है और रे है, री है, इस सब इसका चिन्ह होता है। और इसके चिन्ह के पिछवाड़ा में, इसका चिन्ह के पिछवाड़ा में और इसके चिन्ह के पिछवाड़ा में जो शब्द आएगा उसमें कौन सा कारक? संबंध कारक। सीधा समझ जाओ, चिन्ह के पिछवाड़ा में लगा हुआ शब्द जो होता है, यानी चिन्ह के पिछवाड़ा में जो शब्द होता है उसको कौन से कारक कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको बोले जो बाबू जो राम का घर यहाँ है, तो राम के घर यहाँ है, इस वाक्य में संबंध कारक कौन किसमें है? तो संबंध कारक का के पिछवाड़ा में कौन? राम। तो राम में कौन सा कारक? संबंध कारक। राम में कौन सा कारक? संबंध कारक। इसी प्रकार से बात करें, मोहन का गाय वहां है, मोहन का गाय वहां है, तो मोहन से पहले क्या है? का, यानी कि का के पिछवाड़ा में कौन है? मोहन। का के पिछवाड़ा में कौन है? मोहन। तो मोहन में कौन सा कारक? तो मोहन में हो जाएगा संबंध कारक। मोहन में कौन सा कारक? संबंध कारक। जैसे दूसरा बात कर ले, सोहन की बहन, सोहन की बहन गीता है, गीता है। यहां पे क्या पता चलता है? सोहन की बहन गीता। तो की के पिछवाड़ा में कौन है? सोहन। तो सोहन में कौन सी कारक? या पूछेंगे सोहन की बहन गीता है, या रीता के बहन सीता है, सीता के बहन पीड़िता है, पीड़िता के बहन अनीता है, कुछो कहे उसमें तो कारक का चिन्ह होगा। और कारक में कौन से कारक का बात करते हैं? संबंध कारक का जो चिन्ह होगा, और संबंध कारक के पिछवाड़ा में जो आ जाएगा, संबंध कारक के पिछवाड़ा में जो शब्द आ जाएगा उसमें कौन सा कारक? संबंध कारक। जैसे सोहन की बहन गीता है, तो इसमें संबंध कारक किस में? तो सोहन में। संबंध कारक किस में? सोहन में। क्लियर? संबंध कारक क्लियर हो गया। तो संबंध कारक क्लियर हो, अब बढ़ो आगे हो। चलो तो अब जानते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक किसको कहते हैं? तो अधिकरण कारक हम उसको कहते हैं जहां पर क्या हो, तो कोई क्रिया हो रही हो, तो क्रिया होने वाली स्थान को हम कौन से कारक? तो कहते हैं अधिकरण कारक। तो इसको लिखो सबसे पहले परिभाषा। कौन से कारक? तो अधिकरण कारक।
तो जिस स्थान पर क्या होते हैं, जिस स्थान पर क्रिया होती है, क्रिया होती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक कहते हैं। तो क्रिया कहां पर होगा, तो जहां किसी स्थान पर होगा तो वहां पर कौन से कारक, अधिकरण कारक। जैसे यदि बात करें तो जैसे हम आपको 100% समझ में आएगा, जैसे हम आपको 100% समझ में आएगा। और इसका जैसे क्या होगा, बच्चा खाट पर रोते हैं, बच्चा खाट पर रोते हैं, बच्चा खाट पर रोते हैं, रोते हैं, बच्चा खाट पर रोते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें, मोहन स्टेशन पर रहते हैं, तो अब देख यहां पर थोड़ा सा, बच्चा कहां पर रह रहा है, खाट पर। बच्चा कहां पर रह रहा है, तो खाट पर। तो सबसे पहले इसका चिन्ह जान लो, अधिकरण कारक का। तो अधिकरण कारक का चिन्ह जो होता है, तो अधिकरण कारक का चिन्ह होता है में, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह होता है में और होता है पर। तो अधिकरण कारक के चिन्ह के पिछवाड़ा में जो रहेगा, अधिकरण कारक चिन्ह के पिछवाड़ा में जो रहेगा वह कौन से कारक में आते हैं, तो अधिकरण कारक में। पहला वाक्य दिया गया है, जो बच्चा खाट पर सोते हैं, बच्चा खाट पर रोते हैं। तो बच्चा रो रहे हैं कहां पर, तो बच्चा तो रोते हैं खाट पर ना, कहां पर रो रही है, तो खाट पर रो रही है। तो खाट में कौन से कारक, अधिकरण कारक। खाट में कौन से कारक, अधिकरण कारक। मोहन स्टेशन पर रहते हैं, तो मोहन कहां पर रह रहे हैं, तो स्टेशन पर रहते हैं। कहां पर रहते हैं, तो स्टेशन पर रहते हैं। तो यह कौन से कारक, स्टेशन में कौन सा कारक, स्टेशन कौन सा कारक, तो स्टेशन अधिकरण कारक, स्टेशन अधिकरण कारक। चलो आगे यदि हम इसका उदाहरण ले, तो आगे इसका उदाहरण कैसे हो जाएगा। एक चिन्ह होता है में, एक क्या होता है, में। तो जैसे हम बात करें, सर स्कूल में पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, सर स्कूल में पढ़ाते हैं। सर कहां पर पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो क्रिया कहां पर हो रही है, सर जी काम कहां पर कर रहे थे, स्कूल में कर रहे हैं ना, स्कूल में कर रहे हैं ना। तो बताएंगे अधिकरण कारक के चिन्ह क्या होता है, में और पर। और अधिकरण कारक के चिन्ह के पिछवाड़ा में जो रहता है वो कौन से कारक, तो अधिकरण कारक। तो स्कूल हो जाएगा कौन से कारक, अधिकरण कारक, क्योंकि चिन्ह में और एक पिछवाड़ा में क्या है, स्कूल। तो स्कूल में, तो यानी कि स्कूल कौन से कारक, अधिकरण कारक। स्कूल कौन से कारक, अधिकरण कारक। जैसे आप लोग मार्केट में यदि रहते होंगे तो आपको पता होगा, जो लेबर चौक पर मिलते हैं। लेबर कहां मिलते हैं, लेबर चौक पर मिलते हैं, पर मिलते हैं। तो मार्केट सब होते, तो मार्केट सब में लेबर चौक होता है, यानी कि जहां पे क्या होते हैं, ढेर सारा लेबर जमा होते हैं। और जिसको काम होते वो आते कहते कि चल भाई हमको काम है, तो लेबर कहता कि चलो बाबू हो हमको काम करना है, तो लेकर चले जाते। जहां पर लेबर सब जमा उसको लेबर चौक कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखे हैं लेबर चौक पर मिलते हैं। तो लेबर कहां पर मिलते हैं, चौक पर। कहां पर, चौक पर। कारक के चिन्ह क्या है, पर, और पर के पिछवाड़ा में कौन, चौक। तो चौक में कौन सा कारक, अधिकरण कारक। चौक में कौन सा कारक, अधिकरण कारक। क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और एक कारक बच जाता है, वह कारक कौन सा है, संबोधन कारक। कौन सा कारक, तो संबोधन कारक। संबोधन कारक किसको, इसके बाद हो जाएगा कारक की चपड़िया खत्म। फिर चलेंगे संधि की ओर।
अधिकरण कारक हो गया। इसके बाद कौन से कारक, अगला कारक देखा फटाफट से लगाओ डैश। अगला कारक आपको आ जाएगा जो संबोधन कारक, संबोधन कारक। संबोधन कारक किसको कहते हैं, जिससे पुकारने चिल्लाने के हल्ला करने का बोध होता है। तो हल्ला करने वाला जिससे होता है बोध, जिस उसको कौन सा कहते हैं, संबोधन कारक। जिससे जिससे पुकारने चिल्लाने का बोध होता है, पुकारने चिल्लाने का बोध होता है, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक जैसे अरे मोहन, अरे मोहन, अरे मोहन, अरे सोहन, हे राम, हे राम, जैसे ये मां। इस प्रकार का जो शब्द होता है उसमें कौन सा कारक, अधिकरण कारक। इसका यदि हम चिन्ह का बात कर ले, चिन्ह का बात कर ले, इसका चिन्ह, इसका चिन्ह अरे, हे, ये, रे, ये सम आ जाता है इसका चिन्ह। तो इसको चलो समझते हैं थोड़ा सा। जिससे पुकारने का बोध होता है, जिससे चिल्लाने का बोध होता है, जिससे किसी को बुलाने का बोध होता है, उसको हम कहते हैं संबोधन कारक। जैसे क्या होते हैं, मम्मी कहीं चले जाते हैं और स्कूल से जाते हैं तो क्या करते, जब मम्मी नहीं होती तो क्या कहते हैं, मांगे, इस प्रकार से बुलाते हैं। तो मांगे या गे मां, संबोधन कारक। अरे मोहन कहाँ जा रहा है, तो अरे मोहन, अरे कौन से कारक इसमें, तो कौन से कारक, संबोधन कारक। तो जहां से क्या होते हैं, पुकारने चिल्लाने का बोध होता है, बुलाने का बोध होता है, तो वहां पर होते हैं संबोधन कारक। वहां पर कौन से कारक, तो होते हैं वहां पर संबोधन कारक। क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया होगा। कारक की क्लास आज होती है कंप्लीट। यदि कारक में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो बताओ, हम फिर से कंप्लीट वीडियो लेकर प्रयास करेंगे आने का। वैसे यदि क्लास को बिना स्किप करके देख लेगा तो कारक में कहीं से दिक्कत होगा ही नहीं। और यदि कारक से किसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं तो उम्मीद है एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। कौन सा किसका चिन्ह होता है, सारे का सारे हम परिभाषा में ही लिखा चुके हैं, इसलिए फिर से एक जगह करने का, अलग अलग करने का जरूरत नहीं होता है। आपको करने का है तो आप एक जगह करके लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। तो चलो आज की क्लास करते हैं यहाँ पर खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, संधि की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।